इसमें ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र समय माना गया है। यह समय प्रातःकाल 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। इसे देवताओं का समय भी कहा जाता है। यह वह क्षण होता है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है और प्रकृति की शक्तियां जागृत होकर मानव को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विज्ञान और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क को विशेष लाभ मिलता है। एक बार कैलाश पर्वत पर मां पार्वती भगवान शिव के साथ ध्यान मग्न थीं। ध्यान के पश्चात मां पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया, हे महादेव, संसार के सभी प्राणी समान रूप से कर्म करते हैं, फिर भी उनके भाग्य और सफलता में इतना अंतर क्यों होता है? कुछ लोग मेहनत करते हुए भी असफल होते हैं, जबकि कुछ बिना विशेष प्रयास के भी सब कुछ पा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? शिवजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्वती, यह अंतर उनके कर्मों और समय के उपयोग में छिपा है। मनुष्य का जीवन केवल उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करता है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त का, जो मानव जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मां पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे नाथ, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या विशेष है और मनुष्य इसे अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकता है? शिवजी ने कहा, पार्वती, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सर्वोत्तम होती है। यदि मनुष्य इस समय में जागकर कुछ विशेष कार्य करता है, तो उसका भाग्य बदल सकता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को स्पष्ट करेगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम कुमार था। कुमार अत्यंत निर्धन था और अपने दुर्भाग्य से बहुत परेशान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु हर बार उसे असफलता ही मिलती। उसका मानना था कि उसका भाग्य ही खराब है और वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन कुमार ने सुना कि एक प्रसिद्ध ऋषि उसके गांव के पास आए हैं। उसने सोचा कि क्यों न उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछा जाए। ऋषि का दर्शन करने के लिए कुमार ने सर्दियों की एक ठंडी सुबह यात्रा शुरू की। जब वह वहां पहुंचा तो उसने ऋषि को ध्यानमग्न पाया। वह धैर्यपूर्वक उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? कुमार ने अपनी समस्याएं बताई और पूछा, गुरुदेव, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मैं इसे कभी बदल सकता हूँ? ऋषि ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, वत्स, भाग्य केवल कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसे बदलने के लिए तुम्हें सही समय और सही तरीके से प्रयास करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है, ऐसा समय है जब किसी भी अभागे का भाग्य भी बदला जा सकता है। यदि तुम 1 महीने तक इसका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। कुमार ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? ऋषि ने उसे 3 विशेष कार्य बताए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ध्यान करना, गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कर प्राणायाम करना, दिन की योजना बनाकर उसे सकारात्मकता से आरंभ करना। कुमार ने दृढ़ संकल्प लिया और ऋषि के निर्देशों का पालन शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे उसने इस समय में शांति और ऊर्जा का अनुभव करना शुरू कर दिया। कुमार ने रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और प्राणायाम करना शुरू किया।
वह शिव मंत्र नमः शिवाय का जाप करता और अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव को अर्पित करता। धीरे धीरे उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। उसके कार्यों में आत्मविश्वास झलकने लगा। 1 महीने के भीतर उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे गांव के एक व्यापारी ने अपने व्यापार में मदद करने का अवसर दिया। अपनी नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के कारण वह इस कार्य में सफल हुआ। कुछ ही समय में उसने धन, मान सम्मान और खुशी प्राप्त की। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, पार्वती कुमार की कथा यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा का सही उपयोग किसी भी मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। यह समय मन, शरीर और आत्मा के लिए सर्वोत्तम है।